हेमराइड्स, बवासीर का मर्ज। पाइल्स या बवासीर जो है ये रेक्टल और एनल कैनाल के वाल्व्स के अंदर जो वेन्स होती हैं, जो कुशन लाइक एक्शन करती हैं रफ़ाए हाजत के दौरान, उनमें सूजन हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रोट्रूड कर देती हैं कैनाल, रेक्टल कैनाल और इनर कैनाल की तरफ प्रोसीड करती हैं, उससे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। अब अलामात जो आती हैं उसमें यह है कि जहाँ तक खूनी बवासीर है, ये इंटरनल हेमराइड्स है, उसमें रेक्टल ब्लीडिंग होती है और इसके अलावा दर्द बहुत ना होने के बराबर होता है, बल्कि होता ही नहीं है अक्सर औकात में, पहली और दूसरी स्टेजेस में नहीं होता। लेकिन पहली दूसरी स्टेजेस जो होती हैं वो बड़े नामी होती हैं, उसमें बंदे को सिर्फ थोड़ा सा प्लेजेंट जो है ना फीलिंग होती है, हल्का सा प्रेशर महसूस होता है रफ़ा हाजत के दौरान। मगर थर्ड और फोर्थ डिग्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाती है, रेक्टल कैनाल जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, फीकल मैटर हार्ड होगा तो वो लेसरेशन पैदा करेगा, वो उसमें आपकी जो है वो अल्सरेशन हो जाएगी, फिशर पैदा हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन से ज़्यादा आपका डेफिकेशन जो है वो मतलब इनकम्प्लीट होगा और बड़ा पेनफुल, सीवियर पेनफुल हो जाता है बाद अज़ा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ होती है वो है एक्सटर्नल हेमराइड्स, जो कि आपके एनल अपर्चर जो होता है ना, ओपनिंग जो होता है उसको, और उसके ऊपर जो स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होते हैं ना, इनर स्फिंक्टर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर ये जो है बहुत असरअंदाज होता है। ये जो आपकी बादी बवासीर होती है ना, एक्सटर्नल हेमराइड्स या पाइल्स होते हैं वो, जो स्किन की जो सबक्यूटेनियस लेयर्स होती हैं और इसके बाद एनल कैनाल की जो होती है, तो मगर ये बहुत ही पेनफुल होती है। सो ये अलामात में जो चीज़ आती है वो आती है आपका इरिटेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन आ जाएगा, ब्लीडिंग आ जाएगी, इसके बाद सीवियर पेन हो जाएगा, सीवियर स्ट्रेनिंग आपको लगानी पड़ेगी, बहुत ज़ोर लगा के आपको मतलब पहाना जो है वो निकालना पड़ता है डेफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो ये अलामात में ये चीज़ आ जाती है। और ये जो है ये अलामात में मरीज़ जो है वो खुद ही डॉक्टर को बताता है कि जी मुझे ये जो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, पहाने में खून आ रहा है, मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें जो है हम लोग कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी हम लोग जो है वो ग्लव्ड फिंगर्स को इनस के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर हमने ज़ाइलोकेन ऑइंटमेंट जो लगाई होती है, उससे ज़रा दर्द की शिद्दत इतनी महसूस नहीं होती, और अंदर हम उसको जाकर इस तरह जब उसको हम लोग कैविटी के अंदर चले जाते हैं, मतलब एनल कैनाल और रेक्टल कैनाल के अंदर पैसे जो है उसको जाकर हम लोग चेक करते हैं उंगली के ज़रिए कि वहाँ जो है वो कितना साइज़ है, जो मांस बना हुआ है पाइल्स का वो कितना बड़ा है। इसके अलावा और कोई पैथोलॉजी है, ट्यूमर है, पॉलिप्स है, या इसके साथ हम लोग एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट भी जज करते हैं। ये होता है मैनुअल मेथड, जिसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स किस्म के सामान होते हैं, उनमें कहते हैं एनोस्कोप, सिग्मेडोस्कोप, एंड प्रोक्टोस्कोप, कोलोनोस्कोपी, ये मतलब एंडोस्कोपी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक किस्म के जो हैं वो ये आप कह सकते हैं कि औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें लाइट फिट होती है, कैमरा फिट होता है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं, वो आप इंटरनल जो है वो सारे माना जो है बड़ी आंत के जो है जितने हिस्से हैं उनको भी देख सकते हैं, रेक्टम को, एनल कैनाल के अंदरूनी जो पैथोलॉजी है उनके स्ट्रक्चर में जो कुछ एबनॉर्मेलिटी है वो बड़े क्लियर तरीके से आप लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स जो होती हैं उनके ज़रिए कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसमें पहली चीज़ जो है कि हम उस मरीज़ की डाइट जो है वो कहते हैं कि उसमें मिर्च मसाला, गर्म मसाला जात, तेज़ खटास वाली चीज़ जो है ये जो है वो ये नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूड कर दें। दूध, दलिया, खिचड़ी, नरम खुराक, फ्रूट, सब्ज़ी, उबली सब्ज़ियाँ, उबली दालें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन रेड मीट को अवॉइड किया जाए,
वैसे भी मीट जो है वो सिर्फ सूप की शक्ल में जो बिल्कुल फीका होना चाहिए, उसमें मिर्च मसाला ना हो, वो उसकी इनिशियल डाइट में शामिल हो सकती है। इसके बाद हम लोग दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए एंसेंट मेडिसिन हैं, एसिटोमेनाफिन है, आइबुप्रोफिन है, प्रोक्सन है, ये मुख्तलिफ मिल जाती हैं। जो कम उम्र में जो है बच्चों में भी हो जाता है बहुत वही अर्जा, तो आप वो सिरप की शक्ल में दे सकते हैं। बड़ों को गोलियां भी मिल जाती हैं, तो वो मतलब इस्तेमाल की जा सकती है दर्द की शिद्दत कम करने की। और दूसरी बात ये है, क्योंकि इस जो कब्ज़ है ये एक बुनियादी वजह है इस मर्ज़ का, तो उसको दूर करना जो है ज़रूरी होता है। उसके लिए हम लोग मेडिसिन मुख्तलिफ होती हैं, लैक्सेटिव होते हैं, यानी कि कब्ज़ कुशा अद्वियात जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा उसके साथ उन जो मुख्तलिफ जो है वो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट देनी होती है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो सब्ज़ियाँ और फ्रूट जो होते हैं वो दिए जाते हैं। होल फ्रूट देते हैं, उनके स्किन समेत फ्रूट खाया जाए, मतलब उसके जूस वगैरह की शक्ल में ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जूस में वो आपका जो फाइबर डाइट जो है वो एक्सक्लूड हो जाती है। इस वजह फाइबर डाइट को इनक्रीज़ करने के लिए आप जो होल ग्रेन फूड जो है ना वो इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ आ जाती है मेडिकल, हम देख रहे हैं, तो उसमें फिर आप हमारे पास जो जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें हम लोग इस तरह करते हैं कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको हम लोग विटामिन के पिल्स भी दे सकते हैं, इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इंजेक्शन ट्रांजामिन होता है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रुक नहीं रही। अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन है तो हम इंजेक्शन सेफ्ट्राजोन जो है वो 1 ग्राम IV या इंट्रामस्कुलर वो भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद एक और मेडिसिन होती है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसकी शिद्दत, इसकी जो जो है इसको पैथोलॉजी को